नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति वन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए थे और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को ही चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। भक्त इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार यह तिथि 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:58 पर होगी और समाप्ति 6 जुलाई की रात 9:14 पर होगी। व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा और इसका पारण 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:10 पर समाप्त होगी, इसलिए व्रत का पारण सुबह करना ही शुभ माना गया है। अब हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको देवशयनी एकादशी की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।